वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जमादी उस्तानी का महीना है। इस माहे मुक़द्दस के अंदर यारे गार यारे मिज़ार अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत अबू बकर अस्सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल इस माह मुक़द्दस की 22 तारीख को आपका विसाल हुआ। पूरी दुनिया के अंदर गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में यारे गार का जिक्र करते हैं और अपनी अकीदतों मोहब्बतों का इजहार करते हैं। कौन? हजरत अबू बकर। वो अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ा। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, नबी की गुलामी में आए, वो हैं हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो अबू बकर जिनका बचपन भी मुस्तफा के साथ गुजरा। वो अबू बकर जिनका लड़कपन भी मुस्तफा के साथ गुजरा। ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत से बैठेंगे। हजरत अबू बकर कौन है? बचपन में भी हुजूर के साथ, लड़कपन में भी हुजूर के साथ, जवानी में भी हुजूर के साथ, मक्का में भी हुजूर के साथ, हिजरत में भी हुजूर के साथ, गार में भी हुजूर के साथ, मदीना में भी हुजूर के साथ, बदर में भी हुजूर के साथ, उहुद में भी हुजूर के साथ,
हुदैबिया में भी हुजूर के साथ, मिज़ार में भी हुजूर के साथ, क़यामत के दिन भी हुजूर के साथ। गल समझ आई नहीं कि नहीं? वो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। यहाँ पर मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 370 हसलतें, आदतें ऐसी हैं जिनका शुमार नेकियों में किया जाता है। 370 आदतें, 370 खसलतें ऐसी हैं जिनका शुमार नेकियों में किया जाता है। अल्लाह जब अपने बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह जब अपने बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह जब अपने बंदे को पसंद फरमा लेता है, तो उसे जन्नत की राह पे चलाने के लिए, जन्नत तक पहुंचाने के लिए एक हसलत अता फरमा देता है। तो गल समझते हो कि नहीं? 370 हसलतें, आदतें ऐसी हैं जिनका शुमार नेकियों में होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है, किसी बंदे को पसंद फरमा लेता है, उसे जन्नत की तरफ भेजना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को फिर एक हसलत अता फरमा देता है, एक अच्छी आदत अता फरमा देता है। उस वक्त हजरत अबू बकर हुजूर के पास मौजूद थे, तो हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भी एक हसलत अता फरमाई है? मतलब क्या अल्लाह ने मुझे पसंद किया है, मुझे अपनी बारगाह में कबूल किया है, मेरी नौकरी को कबूल किया है? क्या अल्लाह मुझे जन्नत की राह पे चला रहा है? क्या अल्लाह ने मुझे पसंद फरमा लिया है? क्या अल्लाह ने मुझे एक हसलत अता फरमाई है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, 370 हसलतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे 370 की 370 हसलतें अता फरमाई हैं। 370 की 370 हसरतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अता की। ये है मकाम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। शायर ने बड़े मजे की बात की। शायर कहता है, नहीं जानदा, नहीं जानदा ज़माना, नहीं जानदा ज़माना, अज़मत सिद्दीक दी नहीं जानदा ज़माना, नहीं जानदा ज़माना, अज़मत सिद्दीक दी नहीं जानदा ज़माना, नहीं जानदा ज़माना, अज़मत सिद्दीक दी नहीं जानदा ज़माना, अज़मत सिद्दीक दी। पूछो रसूल पाक तो, पूछो रसूल पाक तो, कीमत सिद्दीक दी। पूछो रसूल पाक तो, कीमत सिद्दीक दी।
पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक दी नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी मनना जे खुदा नू मनना जे रसूल नो मनना जे खुदा नू मनना जे रसूल नो मननी पवेगी तेनो मननी पवेगी तेनो इमामत सिद्दीक दी मननी पवेगी तेनो मननी पवेगी तेनो इमामत सिद्दीक दी नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। आखो सुभान अल्लाह। को गल समझ आई नहीं कि नहीं? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं, मुझे दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं। आओ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में इकट्ठे होने वालों, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं, 3 चीजें पसंद हैं, 3 चीजें पसंद हैं। कौन सी 3 चीजें पसंद हैं? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दुनिया की पहली चीज ये पसंद है कि माल मेरा हो और खर्च आप पे हो। माल मेरा हो, दौलत मेरी हो, माल मेरा हो, खर्च आप पे हो, खर्च आप पे हो। वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया, आपके पास जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी, जितना भी पैसा था, सारा का सारा माल जमा करके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह, ये मेरा माल आपके लिए है, ये मेरा माल दीन के लिए है, ये मेरा माल इस्लाम के लिए है। या रसूल अल्लाह, मैंने सब कुछ अदा कर दिया। जब जब हुजूर ने इस्लाम के लिए आवाज उठाई, जब जब हुजूर ने अपील फरमाई, जब जब हुजूर ने चंदे का ऐलान फरमाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे ज्यादा माल हुजूर की बारगाह में दीन के लिए पेश किया। सबसे ज्यादा माल हजरत अबू बकर ने दीन के लिए पेश किया। एक मर्तबा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया कि दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है, दीन को तुम्हारे चंदे की जरूरत है, दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है। जाओ अपने घरों में जाओ, अपनी तौफीक के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक दीन के लिए कुछ लेकर आओ। सारे सहाबा अपने अपने घरों को चले गए। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, मैं इस इरादे के साथ गया कि इस दफा मैं अबू बकर से भी ज्यादा लेकर आऊंगा।
फारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने दिली दिल में ये बात की कि इस दफा मैं अबू बकर से ज्यादा लेकर आऊंगा। हजरत फारूक आज़म अपने घर में गए, अपने घर में जाकर अपना सारा माल जमा किया, अपनी सारी दौलत जमा की, उसके दो हिस्से किए, उसके दो हिस्से किए। एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ दिया, दूसरा हिस्सा उठाकर हुजूर की बारगाह में ले आए। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? हजरत फारूक आज़म जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना आधा माल दीन के लिए लेकर आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ, आधा माल दीन के लिए लेकर आया हूँ। इतने में हजरत अबू बकर आ गए, हजरत अबू बकर आ गए, आकर माल हुजूर की बारगाह में पेश किया। या रसूल अल्लाह माल कबूल फरमाए, या रसूल अल्लाह दीन के लिए हदिया कबूल फरमाए, या रसूल अल्लाह दीन के लिए ताउन कबूल फरमाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या लेकर आए हो, कितना लेकर आए हो? हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में गया, अपने घर में जाकर मेरा जितना माल था, जितना माल था, जितना माल था, मैंने सारा का सारा माल जमा करके उठा कर या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में ले आया हूँ, दीन के लिए ले आया हूँ, इस्लाम के लिए ले आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू बकर, अगर सारा माल तुम दीन के लिए लेकर आए हो तो फिर बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर में अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ कर आया हूँ। घर में खुदा और खुदा का रसूल छोड़ कर आया हूँ, मेरे लिए खुदा और खुदा का रसूल बस है, मुझे दुनिया की किसी और की चीज़ की ज़रूरत नहीं। मुझे खुदा मिल गया, रसूल मिल गया, सब कुछ मिल गया। अल्लाह हू अकबर। अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर बड़े मजे की बात की। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, परवान को चरा, परवान को चराग है, बुलबुल को फूल परवान को चराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को बुलबुल का फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा और रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। मेरे लिए खुदा और खुदा का रसूल काफी है, मुझे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। अपना सब कुछ दीन पे कुर्बान करने वाले, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर ने क्या अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे तीन चीजें पसंद है। पहले नंबर पर माल मेरा हो, खर्च माल मेरा हो, खर्च आप करें, जिधर चाहें लगाएं, जिस अंदाज में लगाएं, जो चाहें करें। और हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मुझे खुशी होती जब हुजूर मेरे माल को अपना माल कहते हैं, मुझे खुशी होती जब हुजूर मेरे माल को अपना माल कहते। और हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पे एहसान किया,
दुनिया के मामलात में जिसने मुझ पे एहसान किया, मैंने सबके एहसानों का बदला दुनिया में चुका दिया। लेकिन अबू बकर के मुझ पे इतने एहसानात हैं कि क़यामत के दिन मेरा रब उनको चुकाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे 3 चीजें पसंद हैं। पहले नंबर पर माल मेरा हो, खर्च हुजूर पे हो। आओ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, 3 चीजों का जिक्र हो रहा है। पहले नंबर पर माल मेरा हो और खर्च आप पे हो, माल मेरा हो खर्च आप करें। दूसरे नंबर पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दुनिया की दूसरी चीज कौन सी पसंद है? दूसरी चीज ये मुझे ये पसंद है कि बेटी मेरी हो और निकाह में आपके हो। दूसरी चीज कौन सी पसंद है? बेटी मेरी हो और निकाह में आपके हो, निकाह में आपके हो, ये दूसरी बात मुझे पसंद है। और तीसरे नंबर पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बात पसंद है कि आंखें मेरी हो और जलवा तेरा हो। आंखें मेरी हो और दीदार आपका हो। मैं ये बात पसंद करता हूँ कि मेरे अक्सर लम्हे आपकी मजलिस में गुजरे, आपका दीदार करते हुए गुजरे, आपका दीदार करते हुए गुजरे। वो वद्दुहा का चेहरा, वो वल्लैल की जुल्फें, वो अलम नशरह का सीना, वो यदुल्लाह के हाथ। या रसूल अल्लाह, आंखें मेरी हो और दीदार आपका हो। आंखें मेरी हो और दीदार आपका। वो हजरत अबू बकर फिर हर लम्हा हर घड़ी हुजूर के साथ, हर लम्हा हर घड़ी हुजूर के साथ। जिधर हुजूर वहां पर सिद्दीक साथ साथ। जहां जहां आपको हुजूर नजर आते हैं, वहां पर आपको सिद्दीक नजर आते हैं, वहां पर आपको सिद्दीक नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। कहना आसान है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया दीन के लिए, माल दे दिया दीन के लिए, सब कुछ लुटा दिया दीन के लिए। और मोहब्बतों का ये आलम कि ये बात पसंद के हर लम्हा हर घड़ी हुजूर की मजलिस में ही बैठे। ये एक लम्हे के लिए सोचे ना कि बंदा एक जगह कह के मैं यहीं पे बैठा रहूं तो दुनिया के काम कैसे होंगे, दुनिया के मामलात कैसे होंगे। लेकिन मोहब्बत उस बुलंदी पे, उरूज पे, दुनिया उसमें फिर क्या है। फिर ना भूख का पता लगता है, ना प्यास का पता लगता है। चेहरे को देखकर प्यास भी बुझ जाती है, चेहरे का दीदार करके भूख भी मिट जाती है। मोहब्बत असल हो तो फिर सब कुछ पार हो जाता है, सारे मामलात तय हो जाते हैं। हमारी बदकिस्मती आज के दौर में ये है कि हम नाम के आशिक हैं। हम नाम के आशिक है ना, हम कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, कहते हैं नबी के आशिक हैं, लेकिन काम के आशिक नहीं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम्हें कहना क्यों पड़े कि मैं नबी का आशिक हूं, तुम्हें कहना क्यों पड़े कि मैं नबी का गुलाम हूं। अरे ऐसे बन जाओ कि देखने वाले देख कर कहें, वो देखो मोहम्मद अरबी का नौकर जा रहा है, वो देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। सहाबा कराम अपनी जिंदगियां किस तरह गुजारी, किस अंदाज में अपना वक्त गुजारा। हुजूर की गुलामी में आए, हुजूर की मोहब्बत का चराग इस तरह अपने दिलों में रोशन किया, फिर उन्हें और कुछ नजर ना आया, बस जिधर देखते हुजूर ही हुजूर नजर आते, हुजूर के जलवे नजर आते, हुजूर की चमक नजर आती, हुजूर की नूरानियत नजर आती, हुजूर का फैज नजर आता। फिर जो उनको देखता, उनको देखकर कहता, वो देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। कुफ्फार डर जाते, उसे कुछ न कहना, वो नबी का गुलाम है, उससे बात न करना, वो नबी का आशिक है। ऐसे बन जाओ कि देखने वाले देख कर कहें वो नबी का गुलाम है। ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक तुम्हारी जिंदगी का हर अमल जो है वो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा।
तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना, तुम्हारा लेन देन, तुम्हारे मामूलात बताएं कि ये नबी का सच्चा सुच्चा गुलाम है। अल्लाह अकबर। वक्त जो जुमे का था वो तो मुकम्मल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान ऐलान फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो जो सच लेकर आए और जिन्होंने उस सच की तस्दीक की, वही परहेजगार हैं, वही मुत्तकी हैं, वही अल्लाह वाले हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सच को लेकर आने वाले हुजूर की जात है, सच की तस्दीक फरमाने वाले सिद्दीक अकबर की जात है, सिद्दीक अकबर की जात है। और वक्त नहीं क्या हुआ मैं उस तरफ जाऊं। मेरे आका जब मेराज पे तशरीफ ले गए, वापस आए, रात के एक मुख्तसर से हिस्से में मेराज का सफर तय किया, जन्नतों का सफर तय किया, आसमानों का सफर तय किया, वापस आए, मक्का वालों को बताया। मक्का वाले कहने लगे ये तो मुमकिन नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं। सब ने कहा जाओ अबू बकर के पास जाओ। अबू बकर को जाकर कहते हैं कोई अगर ऐसा कहे तो क्या मुमकिन है? वो समझदार आदमी है, वो इल्म वाला है, वो जानने वाला है, वो फहम वाला है, वो यकीनन कहेगा कि ऐसा मुमकिन नहीं। जब वो ऐसा कहेगा तो हम उससे कहेंगे कि तुम्हारे नबी ने ये ऐलान किया है कि मैंने रात के एक मुख्तसर से हिस्से में आसमानों का सफर किया है, जन्नतों का सफर किया है। सारे चलते चलते हजरत अबू बकर के पास आ गए। हजरत अबू बकर के पास आकर कहने लगे, ए अबू बकर, अगर कोई कहे कि रात के एक मुख्तसर से हिस्से में मैंने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर किया, फिर सातों आसमानों का सफर किया, फिर जन्नत की सैर की, फिर ला मकामे गया, रब से मुलाकात की, वापस आया, अभी कुंडी हिल रही थी, वुजू का पानी चल रहा था, बिस्तरा गर्म था, तो क्या ये बात मानने वाली है? क्या ऐसा मुमकिन है? तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अगर कोई कहे तो मुमकिन नहीं, मेरे आका कहे तो मुमकिन है। कोई कहे तो नामुमकिन है, मेरे आका ने फरमाया है तो मुमकिन है। ये अबू बकर as-सिद्दीक है, ये सिद्दीक है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इस पर एक खूबसूरत गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त जो है वो इजाजत नहीं देता। हाज़िरी मकसूद, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दारैन की इज्जतें, बरकतें, रिफ़अतें और बुलंदियां अता फरमाए। जिस मोहब्बत के साथ अल्लामा साहब पेश आए, आप अहबाब पेश आए, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जिंदगी के अंदर फिर किसी मोड़ पर अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीलन गुफ्तगू होगी, बातें होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ कर अमल करने की तौफीक